क्या आपके घर में भी नए नए नाश्ते की डिमांड होती है और आप ये सोचने लग जाते हैं कि हर रोज़ नाश्ते में नया क्या बनाऊं? तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही शानदार नए नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका टेस्ट एकदम ही यूनिक होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बन जाते हैं और कम मेहनत लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक नए नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह से आज तक आपने नाश्ता नहीं बनाया होगा। इस रेसिपी को हम बनाएंगे पोहा और बेसन से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा लिया है। पोहा को सबसे पहले बढ़िया से धो लेना है, क्योंकि पोहे में बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है, तो इसे धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो रगड़ रगड़ कर अच्छे से धो लीजिएगा। तो देख ही सकते हैं, पोहे को मैंने 2 से 3 बार बढ़िया से धो लिया है और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच पानी छोड़ दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि जो पोहा है बढ़िया से फूल सके। अब इधर मैंने लिया है बेसन। तो इस रेसिपी के लिए जितना हमने पोहा लिया है उतना ही यहाँ पर हम बेसन लेंगे। बेसन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, प्रोटीन रिच नाश्ता बन करके तैयार होता है। और बेसन के साथ में कोई भी रेसिपी जब आप बनाते हो ना, तो उसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का आता है। आप पकौड़े खाना भूल जाओगे, इतना टेस्टी और मज़े का ये बन करके तैयार होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेसन का एक हम घोल तैयार कर लेते हैं। तो इसका हमें एक पतला ही घोल तैयार करना है, लेकिन पहले ही हम पतला घोल तैयार नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम घोल तैयार करेंगे। इससे क्या होगा, बेसन में बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। अगर आपने एक साथ पानी ज़्यादा ऐड कर दिया तो बेसन में लम्स पड़ ही जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और पहले इस तरह से गाढ़ा सा घोल तैयार कर लीजिए। तो देख सकते हैं, इस तरह से हमने गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लिया है। वैसे तो इसमें बहुत सारे अभी हम पानी ऐड करने वाले हैं, लेकिन इस तरह से पहले हम गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं हींग, 2 से 3 पिंच जितना, और इसी के साथ ही में डाल देंगे हल्दी का पाउडर कलर के लिए। और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख ही सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, जिससे जो नाश्ता है ना एकदम फ्लेवरफुल बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नमक। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम नमक यूज़ करेंगे, या आप यहाँ पर अपने मनपसंद स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा, आधा छोटा चम्मच। साथ में ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच। और इसी के साथ ही में भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड कर देंगे, आधा छोटा चम्मच। यहाँ पर हम वही बेसिक मसाले यूज़ कर रहे हैं जो अक्सर हमारे मसालदानी में होता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बाहर से कोई स्पेशल मसाले लाने की ज़रूरत है। वैसे आप चाहें तो इससे ना बहुत ही सिंपल तरीके से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तब ये जो रेसिपी है ना बहुत ही आसानी से, झटपट तरीके से और एकदम टेस्टी बन करके तैयार होगा, क्योंकि ये रेसिपी पोहा और बेसन से बन रहा है। और आगे हम इसमें एक और ख़ास इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे जो रेसिपी है ना और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, तभी जो यह रेसिपी है आपको समझ आएगा। अगर आपने इसको स्किप कर करके देखा तो रेसिपी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा और आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और मसाले आप अपने अनुसार से भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से हम इसको घोल तैयार कर लेंगे और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। अब यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। ये वही नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे हम अक्सर रोटियाँ बनाते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे सूजी। तो लगभग 1 चम्मच यहाँ पर हम सूजी डालेंगे। सूजी डालेंगे ना तो नाश्ता हमारा एकदम ही ज़्यादा क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे
और इसी के साथ ही में आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। साथ में डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही में चटपटा टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर चाट मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर नींबू के जूस या फिर यहाँ पर आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ में डाल देंगे अजवाइन। तो यहाँ पर आप चाहें तो अजवाइन को हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। इससे जो फ्लेवर है ना अजवाइन का और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और नाश्ते में और भी ज़्यादा क्रंच आए तो इसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं तिल। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम तिल ऐड करेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास वाइट वाला तिल नहीं है तो यहाँ पर आप ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पर आप ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं ना आपस में बढ़िया से मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। तो लगभग 1 चम्मच यहाँ पर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम मोयन के लिए डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 चम्मच ऑयल 1 कटोरी गेहूं के आटे के लिए काफ़ी होता है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसका हम एक डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से इसको मसलते जाना है और इसका हमें एक चिकना सा डो तैयार करना है। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। एक साथ अगर आपने इसमें पानी डाल दिया तो जो डो बनेगा ना, हो सकता है कि ये पतला हो जाए। हमें इसका जो डो है एकदम हार्ड लगा करके तैयार करना है। जितना आप इसका जो डो है हार्ड लगाएंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। एकदम क्रिस्पी खस्ता करारा बन करके तैयार होगा, क्योंकि इस रेसिपी को हम बहुत ही कम ऑयल में बना करके तैयार करने वाले हैं। तो इसीलिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हमें सख्त सा डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो देख ही सकते हैं अभी आपको यह जो डो है ना थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा बिखरा बिखरा सा लग रहा होगा। तो जैसे ही हम इसको रेस्ट पे रखेंगे ना और उसके बाद इसको हम 1 मिनट के लिए बढ़िया से मसल लेंगे तो वैसे भी ये बहुत ही बढ़िया से चिकना हो जाएंगे। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे गर्म हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे जीरा। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे जीरा। जीरा से ना बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं सौंफ। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम सौंफ ऐड करेंगे और साथ में डालेंगे अजवाइन। इन तीनों से ही ना बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आएगा, तो आप इन तीनों मसालों को ना ज़रूर से ऐड कीजिएगा। बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज का जो क्रंची टेस्ट है ना उसे हमें बरकरार रखना है। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसको हमें भून लेना है। तो ये जो प्याज है ना वो जल्दी से भून जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं नमक। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम नमक डालेंगे और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से बनने वाली एकदम ही इजी सिंपल सी रेसिपी है। तो आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और आप मुझे कमेंट करके यह ज़रूर से बताइएगा कि आप यह रेसिपी कहाँ से बैठ करके देख रहे हैं। मुझे यह जान करके बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, इस तरह से बारीक बारीक कट करके। आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, और अगर आपको तीखा खाना कम पसंद हो तो यहाँ पर आप इसकी जो क्वांटिटी है कम भी कर सकते हैं। हल्का सा सभी चीज़ें भून जाएं, उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियों में आप अपने मनपसंद ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि सब्जियाँ सभी हेल्दी ही होती हैं। तो जो भी आपके घर में रखा हो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च, इस तरह से लंबाई में कट करके। इस तरह से लंबा लंबा पतला पतला हम कट करके ऐड करेंगे ना,
तो इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया आने वाला है। और साथ में डाल देते हैं 8 से 10 करी लिव्स और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे गाजर। तो ग्रेट किया हुआ गाजर हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसी के साथ ही में डाल देंगे आलू। तो यहाँ मैंने कच्चा आलू का इस्तेमाल किया है। आलू को ग्रेट कर लेने के बाद बढ़िया से इसको धो लेना है और धो लेने के बाद इस तरह से इसका सारा पानी निचोड़ करके हमें इसमें डालना है। और अब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ इस तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। यहाँ पर आप कच्चे आलू की जगह पे उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि उबला हुआ आलू हमारे पास अक्सर होता नहीं है। तो झटपट तरीके से इस रेसिपी को आप कच्चे आलू से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस कच्चा आलू ग्रेट कीजिए और इस तरह से पानी को अच्छे से निचोड़ते हुए सारा आलू को हम इसमें ऐड कर देंगे और सभी सब्जियों को एक साथ पका लेंगे। और देख सकते हैं अच्छे से ये पक चुका है क्योंकि मैंने इसको ढक करके पका लिया है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमें ढक करके पकाना है, जिससे जो सब्जियां हैं ना जल्दी ही सॉफ्ट पड़ जाते हैं। तो मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक करके पका लिया है और देख सकते हैं जो सब्जियां हैं वो 50% तक पक चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको हमें सॉफ्ट भी नहीं करना है, बस ये हल्का सा पक जाए इतना ही हमें इसको पकाना है, क्योंकि सब्जियों का जो क्रंची टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा मज़े का इसमें टेस्ट देने वाला है। और सब्जियों को जब हम बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से आधा ही हम इसको पका करके लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले, जिससे जो नाश्ता है बहुत ज़्यादा चटपटा बन करके तैयार हो। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं धनिया पाउडर, इसी के साथ ही में डाल देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर, इसी के साथ में डाल देंगे चिली फ्लेक्स और कलर के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं गरम मसाला। इससे बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आएगा। आप यहाँ पर चाट मसाला वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीखेपन के लिए ज़रूर से यहाँ पर आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा अगर आप खाते हैं तो। और इससे ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, एकदम चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार होगा। लास्ट में इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और लीजिए बहुत ही स्पेशल सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और इधर देखिए ये जो हमारा डो है यह भी बढ़िया से सेट हो गया है। जो हमने गेहूं के आटे और सूजी से लगा करके रखा था ना ये भी बढ़िया से सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इक्वल लोई में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 लोई बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके इस तरह से पेड़े बना लेंगे और अब हम एक पेड़ा लेकर के इस तरह से हाथों से दबाते हुए बिल्कुल कटोरी की तरह इसको हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो दोनों अंगूठे से दबाते हुए इस तरह से हम इसको थोड़ा सा कटोरी नुमा बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमने फिलिंग तैयार किया था ना उसको लेंगे। तो लगभग 1 से 2 चम्मच जितना हम यहाँ पर फिलिंग को लेंगे और इसमें हम बढ़िया से इस तरह से फील कर लेंगे। तो अच्छे से इसको दबाते हुए इस तरह से हम फील करते जाएंगे, जिससे जो आटे में ना इस तरह से गड्ढा सा बनता जाएगा और इसमें बहुत ही बढ़िया से स्पेस बन जाएंगे। अब हम इसको चारों तरफ से इस तरह से उठाते हुए इस तरह से बढ़िया से कवर कर लेंगे और इस तरह से अच्छे से दबाते हुए हमें इसको कचौड़ी की तरह बना करके तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। जहाँ से हम इसको इस तरह से पैक करते हैं ना वहाँ पर को अच्छे से इसको दबाना है जिससे बिल्कुल भी ना खुले। और इसी तरह से सभी को ही हमें तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसको हमने ना तो बड़ा रखा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, मीडियम साइज़ का इसको हमने तैयार किया है। जो जॉइंट वाले भाग है उसको बहुत ही बढ़िया से दबा करके एकदम अच्छे से चिकना कर लेना है, जिससे ये बिल्कुल भी ऑयल में ना खुले। तो वैसे तो इसको हमें बहुत ही कम ऑयल में तैयार करना है, लेकिन इसी तरह से मैंने सभी को तैयार कर लिया है। देख ही सकते हैं ना तो इसका जो साइज़ है बहुत बड़ा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इधर देखिए ये जो हमारा पोहा है यह भी बढ़िया से सॉफ्ट पड़ गया है, एकदम ही खिला खिला सा बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक ग्राइंडर और ग्राइंडर में डाल देंगे सभी पोहे को और इसी के साथ ही में डाल देते हैं कुछ और भी चीज़ें जिससे जो नाश्ता है एकदम ही ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप
ज़रूर से ऐड कीजिएगा सूजी। सूजी डालेंगे ना तभी जो ये नाश्ता है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। अगर यहाँ पर आप सूजी नहीं डालना चाहें तो यहाँ पर आप चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं पानी ताकि ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए। और इस तरह से एकदम ही चिकना सा हमें इसको पीस करके तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया से ये पीस करके तैयार हो गए हैं। तो इसको पीसने के लिए जितना भी आपको ज़रूरत लगे यहाँ पर आप पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पानी बाद में भी ऐड करने ही वाले हैं। तो आपको जितना ज़रूरत लगे उस तरह से आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा और अच्छे से इस तरह से ग्राइंड कर लीजिएगा। तो एकदम ही इसको इस तरह से चिकना सा हमें तैयार कर लेना है, देखिए इस तरह से। और अब हम डाल देंगे इसमें लगभग 1 कप पानी। तो ग्राइंडर में ही हम डाल देते हैं पानी को और इसको हम डाल देंगे इस बैटर में। तो बैटर को मैंने निकाल लिया है एक बाउल में और इसमें हम डाल देते हैं बेसन का घोल, जिसे हमने इस तरह से तैयार कर लिया था। तो सभी को ही हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कई तरह के आपने नाश्ते बनाए होंगे, लेकिन पोहा और बेसन के इस तरह से रेसिपी आज तक आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार बन करके तैयार होता है। अक्सर हम महिलाओं को ना रात में टेंशन होने लगता है कि सुबह हम ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं। तो हम रात को ही ये सोच करके सोते हैं कि आज हमको क्या बनाना है। तो इस रेसिपी के लिए आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब इसके लिए आपको कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से इस रेसिपी को आप 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हो। और देख सकते हैं बटर की जो कंसिस्टेंसी है इस तरह से हमें रखना है। बहुत ज़्यादा इसको हमें ना तो पतला रखना है और ना इसको हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे, क्योंकि यह रेसिपी बन रहा है पोहे से। तो अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया ना तो ये अच्छे से नहीं बन पाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को जब भी आप ट्राई करें तो पोहा बेसन के साथ में यहाँ पर आप सूजी का भी इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा, तभी जो आपका नाश्ता है ना एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। और अगर आप यहाँ पर सूजी इस्तेमाल ना करना चाहें तो चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से पोहा, बेसन और सूजी का अगर नाश्ता बनाएंगे ना तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं ऑयल ताकि नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल बटर में ही डाल दिया था और उसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ मैंने एक तवा लिया है, तवे को थोड़े से ऑयल से हमें ग्रीस कर लेना है अच्छे से। और अब हम लेंगे बेटर को, तो लगभग 1 से 1.5 लीटर भर करके इस तरह से लेंगे बेटर को और इसको हम बढ़िया से इस तरह से फैला लेंगे। तो जहाँ जहाँ किनारों पर इस तरह से छूट जाते हैं उसको हम बढ़िया से इस तरह से फील कर लेंगे और इक्वली पूरे तवे पर अच्छे से हमें फैला लेना है। तो इस रेसिपी को हमें इसी तरह से खुला ही पकाना है, इसको हम ढक करके नहीं पकाएंगे। तो देख सकते हैं 2 से 3 मिनट का समय हुआ है और 2 से 3 मिनट में जो नाश्ता है बढ़िया से पक चुके हैं और ये साइडों से अपने आप ही छोड़ने लग गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से इस तरह से डाल देते हैं ऑयल। तो ब्रश की सहायता से इसमें हम इस तरह से ऑयल डालेंगे थोड़ा थोड़ा। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो जब ये अच्छे से एक साइड से पक जाए तो उसके बाद ही इसके जो साइड है उसके हमें चेंज करना है। जब अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद ही इसको आप पलटिएगा, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। तो देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुके हैं। इस तरह से आप ऊपर से टच करके देखिए या आपको किनारे किनारे से पता चल जाएगा कि ये अच्छे से पक चुके हैं या नहीं। जब ये हल्का हल्का इस तरह से क्रिस्पी लगने लगे तो उसके बाद आप इसको पलट लीजिएगा। तो देख सकते हैं ना नीचे से कि इसका जो कलर है बहुत ही बढ़िया से इसमें आ चुका है, एकदम गोल्डन सा कलर हमारा हो गया है नाश्ते का। तो इसका जो साइड है इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और नीचे से भी हम इसको इसी तरह से फिर से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और लगभग इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। जब ये इस तरह से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और देख सकते हैं कितना गजब का इसमें कलर आया हुआ है, बहुत ही अमेजिंग सा इसका टेस्ट भी होता है। फ्रेंड्स, एक बार आप बना करके देखिएगा, आपको यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इसी तरह से हम सभी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, ऑयल से अच्छे से हमें इसको ग्रीस कर लेना है। 1 से 1.5 लीटर भर करके डाल देते हैं बेटर को इस तरह से फैलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पहले पकने देना है। उसके बाद इसके जो साइड है उसको हम चेंज कर देंगे। तो इसके जब साइड को आप चेंज करें ना तो इसका एक ट्रिक होता है, तवे को हल्का सा ऊपर उठाइए और इस तरह से पकड़िए
आप स्पैचुला से नाश्ते को और दोनों को ही एक साथ इस तरह से उछालते हुए आप इसको पलट दीजिए, तो ईजिली ये बहुत ही आसानी से पलट जाते हैं। और इसी तरह से मैंने सभी नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है। तो अभी मैंने यहाँ पर 2 ही पीस तैयार किए हैं, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी। तो देख सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आया हुआ है। तो अब चलिए चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। जो हमने दूसरा रेसिपी बना करके तैयार किया था ना, सब्जियों वाला कचौड़ी, तो उसको हम इस तरह से फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह का एक पैन लिया है। इस रेसिपी को हम बहुत ही कम ऑयल में बना करके तैयार करेंगे। तो लगभग यहाँ पर मैंने 1 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और सभी नाश्ते को इस तरह से एक एक करके हम डाल देंगे। तो जितना आ जाएगा उतना हम डाल देते हैं। तो मेरा जो पैन है वो बड़ा साइज़ का है, तो मैंने सभी को ही इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। गैस की फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, क्योंकि नाश्ता गेहूं के आटे से बन रहा है ना, तो ये तुरंत ही रेड कलर के हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही धीमी धीमी आंच पर इसी तरह से पकाते रहना है। अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक इसको हमें फ्राई करना है, जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। जब ये दोनों ही साइड से बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए, इसका कलर एकदम ही गोल्डन हो जाए, तो उसके बाद इसको हम इस तरह से एक छलनी से निकाल लेंगे। और देख सकते हैं ना, बहुत ही क्रिस्पी, करारा, खस्ता और हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है, क्योंकि यह नाश्ते बना है सब्जियों से और गेहूं के आटे से। हमने इसमें की है फिलिंग सब्जियों की, और जो हमने ऊपर का लेयर तैयार किया है उसे हमने तैयार किया है गेहूं के आटे से। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई कर देखना, यह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोनों ही रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और प्रोटीन रिच है। तो ज़रूर से एक बार आप ट्राई करना, डेफिनेटली दोनों ही रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इस पोहा बेसन की रेसिपी की तो बात ही क्या कहना, बहुत ही गजब का इसका टेस्ट होता है। और क्योंकि हमने इसमें सूजी भी ऐड किया है, जिसके कारण से जो नाश्ता है ना, एकदम ही क्रिस्पी, करारा, खस्ता बन करके तैयार होता है। और दोनों ही रेसिपी को हमने एकदम ही हेल्दी तरीके से बना करके तैयार किया है, मतलब एकदम ही कम ऑयल में दोनों ही रेसिपी बन करके तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कर देखना, यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को हाइप भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं ना, सब्जियों से भरपूर यह नाश्ता कितना मज़े का दिखने में ही आपको लग रहा होगा। इस रेसिपी को आप किसी भी चटनी के साथ या सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।